हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने खुद की मेहनत से खुद की पहचान बनाई। तो स्वागत करते हैं शिवांगी वर्मा का। हेलो शिवांगी, स्वागत करते हो। वायरल थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। जानना चाहूंगी हसरते सीजन 3, जब ये आपको प्रोजेक्ट मिला तो क्या थॉट आपकी थी, और जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई तो क्या खास बात लगी आपको कि आपने करने के लिए हाँ बोला? इतना सब कुछ तो मैंने सोचा ही नहीं जितना आपने मुझसे पूछ लिया। बट आई रिमेम्बर ये शकुंतलम टेलीफिल्म्स का है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद दिस प्रोडक्शन हाउस। और हसरते एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल शो रहा है। तो इसका सीजन 3 बनने जा रहा था, और उसमें से एक स्टोरी जिसका नाम है मिडनाइट ब्राइड, उसके लिए मुझे अप्रोच किया गया। um, अगर आप मुझे अभी भी देखेंगे, आई एम वेरी कंफर्टेबल ड्रेसिंग अप इन वेस्टर्न। असल ज़िंदगी में भी मैं काफ़ी वेस्टर्न हूँ, पहनावा वाइज ऑल्सो, थॉट वाइज ऑल्सो। और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखेंगे तो भी 90% यू विल सी कि मैं वेस्टर्न हूँ। एंड अगर आप मेरे घर आके मेरा वार्डरोब भी देखेंगे तो भी सूट लहंगा बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। सो कहने का ये मतलब है कि ये जो मिडनाइट ब्राइड की कहानी थी, इट वाज एब्सोल्युटली इंडियन। सो जब मुझे अप्रोच किया गया, मुझे स्टोरी बताई गई, तो यस, मैंने डाउट किया खुद पर। एक्टिंग वाइज नहीं, बट लुक वाइज, कि यू नो एक विडो की कहानी है। क्या मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े शो को मैं जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी वो इंडियन वेयर में मैं इतना कंफर्टेबल में नहीं रही हूँ। बट जब लुक टेस्ट हुआ और जब मेरी टीम ने और मैंने खुद ने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिंपल चीज़ें भी बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। हमेशा मेकअप करना या हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहनना इज़ नॉट ऑल द टाइम ब्यूटीफुल। तो बहुत ही सिंपल लड़की की कहानी है। और मेरा जो कैरेक्टर है मिडनाइट ब्राइड में, जो आपने नाम अगर आप सुने, अगर आप आइस क्लोज करके सोचे मिडनाइट ब्राइड, तो ये नाम ही अपने आप में एक गूज बम्स देता है कि ब्राइड बट अ मिडनाइट ब्राइड। सो इसके पीछे एक बहुत ही एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक एक लड़की है। इस कैरेक्टर के इतने ज़्यादा लेयर्स हैं। ये वल्नरेबल भी है, ये शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो बाय द टाइम जब स्टोरी एक अलग मोड़ लेगी। तो मैंने यस इसलिए भी कहा था, नॉट जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई समथिंग इंडियन, ये तो एक सेकेंडरी बात थी, बट ऑल्सो स्टोरी। आजकल ओटीटी पे जो स्टोरी लाइन है वो इतनी खूबसूरती से सामने आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में ओटीटी इज़ बूमिंग। और हमारी जो ऑडियंस है, आई थिंक अब वो इतना एक्सेप्ट कर रही है कॉन्सेप्ट्स को, स्टोरीज को, कि इतना काम है कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू गेट इनटू एक्टिंग, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि ओटीटी बहुत ज़्यादा बूम पर है। और रही बात मेरी कहानी की, मिडनाइट ब्राइड की, तो दिस कैरेक्टर हैड अ लॉट ऑफ लेयर्स। और इसको परफॉर्म करना एक एक्टर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे अगर इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने मना नहीं किया। सो परफॉर्म करने में भी बहुत मज़ा आया। और हालांकि ये रिलीज़ हो चुका है और मुझे बहुत अप्रिसिएशन आया है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से। सो इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए मतलब फैमिली की तरफ या ऑडियंस की तरफ, अगर आपने कहीं कमेंट रीड किया हो, तो सबसे अच्छा क्या कॉम्प्लीमेंट आपको मिला? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जब ऑडियंस या फैमिली या कोई भी उस स्टोरी को देख रहा होता है तो कनेक्ट करता है। सो व्हेन आई सॉ द स्टोरी, मैं अलग से भी देखती हूँ और मैं फैमिली के साथ भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे खुद के पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट। मतलब मीडिया से पहले मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि शिवांगी, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो मैं उनको बताती हूँ कि इस तारीख को ये शो मेरा रिलीज़ होने जा रहा है, और हम साथ में बैठ के शो देखते हैं। और जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ कि जब मैं टीवी पे रो रही हूँ, मेरा कैरेक्टर रो रहा है, तो उनकी भी आँखों में आँसू, मैं हँस रही हूँ तो उनकी भी तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है कि आप फेक एक्टिंग नहीं कर रहे हो, या आप उस कैरेक्टर को जी रहे हो और इतना असली से आप परफॉर्म कर रहे हो कि सामने वाला जो आपको देख रहा है वो कनेक्ट कर पा रहा है उस स्टोरी के साथ, उस कैरेक्टर के साथ। सो कोई कमेंट
पढ़ना तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा दैट यू लुकिंग नाइस, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, आप भी रोए, हम भी रोए। बट जब मैंने अपने खुद के पेरेंट्स को रिएक्ट करते हुए देखा, ये कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। जैसे शिवांगी जी आपने टीवी भी किया है और ओटीटी भी आपने किया कर ही रहे हो आप। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट आपको लगता है? क्या? देखिए मैंने टीवी भी किया है और टीवी से फिर मैं ओटीटी में स्विच हुई हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्लोर न्यू कैरेक्टर्स, इमोशंस जो आप आई डोंट थिंक टीवी पे कर सकते हो। टीवी पे मैंने जो शोज़ किए हैं वो 2 साल 3 साल तक चले हैं। तो एक ही कैरेक्टर को आप पकड़ के उसी में जो भी बेस्ट टू बेस्ट आप कर सकते हैं, वो मैंने करने की कोशिश किया एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ एक्टर्स जो डेली सोप करते हैं वो यही करते हैं। व्हेयरएज़ ओटीटी आपकी जो स्टोरी होती है वो 2 दिन 3 दिन चलती है और अगर वेब शो है जिसके एपिसोड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 टू 6 डेज़ चलते हैं। सो अगर मैं मंथ में 2 से 3 स्टोरीज़ भी करूँ, सो देयर आर लाइक 3 कैरेक्टर्स जो मैं एक मिनिमम 1 महीने में करती हूँ। उससे द बेस्ट थिंग इज़ दैट आई लिव लाइफ ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओटीटी करने के बाद आई एम नॉट जस्ट ग्रोइंग एज़ एन एक्टर बट ऑल्सो अ पर्सन। तो मैं और कैसे बेहतर हो रही हूँ बिकॉज़ ओटीटी मुझे ऐसा लगता है इज़ फुल ऑफ लर्निंग। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपके क्वेश्चन में कि अगर ओटीटी आज की डेट में इतना ज़्यादा बूम पर है कि इफ एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई देयर लक इन एक्टिंग, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। कोई बिहाइंड द सीन अगर हमारे साथ बताना चाहे हसरतें सीज़न 3 जब आप कर रहे थे तो को-स्टार के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से थी? या मतलब बोलते हैं ना मस्ती मज़ाक भी चलता है लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली बस मेंटेन कर रहे हैं अपना काम हुआ तो हम वैनिटी में चले गए। तो आपका कुछ ऐसा था या सभी लोग बहुत अच्छे थे और मस्त थे फुल मस्त? देखिए जब हम लीड करते हैं, जब हम पैरेलल लीड भी मैंने किया है इन लाइफ बिकॉज़ ऑब्वियसली आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस धीरे-धीरे करके आई हैव रीच्ड लीड शोज़, लीड कैरेक्टर्स। तो जब मैं पैरेलल करती थी सो कहा जाता था दैट यू आर पेड टू वेट क्योंकि जब हम पैरेलल करते हैं तब हमारे इतने सीन्स नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो इतने डायलॉग्स नहीं होते हैं। यू आर देयर लाइक अ फर्नीचर इन द सीन। आप पीछे कहीं होते हो और आपके रिएक्शंस एक ही बार डायरेक्टर ले लेते हैं। व्हेयरएज़ जब आप लीड करते हो यू डोंट गेट अ टाइम टू ब्रीथ ऑल्सो। आपके इतने लाइन्स होते हैं, आप हर सीन में होते हो, तो यू डोंट गेट अ चांस समटाइम्स टू टॉक टू अदर कास्ट। सो जब आप डेली सोप कर रहे हो तो फिर भी यू गेट अ चांस क्योंकि आपका जो डेली सोप है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, समटाइम्स 10 इयर्स भी चलता है। व्हेयरएज़ इफ यू आर डूइंग अ स्टोरी इन एन ओटीटी तो आपको इतना मौका नहीं मिल पाता है कि आप हर एक से इंटरैक्ट कर सकें। सो मेरे जो इंटरेक्शन रहती थी हमेशा से अपने लीड को एक्टर के साथ रहती थी क्योंकि उन्हीं के साथ मैक्सिमम सीन्स होते हैं। सो इस शो में जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है हसरतें सीजन 3 मिडनाइट ब्राइड, उसमें मेरे ऑपोजिट है रोहन गंडोत्रा। सो आई जस्ट रियलाइज कि मैं पहली बार उनसे मिली थी तो उनका नेचर है ज़्यादा बात ना करना और वैसे ही शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है तो मेरी इतनी इंटरेक्शन तो नहीं हो पाई बट येस आई जस्ट वांट टू से दैट बिहाइंड द सीन्स में मोस्टली हमारा सिर्फ टचअप ही हो रहा होता था, गेटिंग रेडी फॉर अनदर सीन, गेटिंग रेडी फॉर अनदर व्हाटएवर। तो हम डायलॉग्स कर रहे होते थे बट आई थिंक ही जस्ट मेड मी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद लॉट ऑफ एक्टर्स जहाँ पर आप बिल्कुल ही वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, आपका ध्यान हट जाता है डायलॉग परफॉर्मेंस से। बट आई रियली वुड वांट टू से दैट रोहन रियली मेड मी लॉट ऑफ कंफर्टेबल इन द सीन। और मेरी कोई भी मेमोरी नहीं है बिहाइंड द सीन की स्पेशली इस शो के साथ क्योंकि देयर वाज सो मच टू डू दैट आई डिड नॉट गेट टाइम टू मेक एनी बिहाइंड द सीन। वैसे शिवानी मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, बहुत ही अच्छा था। आप बहुत खूबसूरत हो, हॉट हो, बहुत ज़्यादा अच्छे। मैंने आपको एक अवार्ड शो में भी देखा जहाँ पे आप है ना मतलब कुछ एक्टर्स को हम रोज़ देखते हैं, जहाँ पे वो ना थोड़े काम कर लेते तो थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, फिर या कुछ ऐसे रूडली बिहेव करना या ऐसी सारी चीज़ें होती है। बट मैंने वहाँ पे आपको ये देखा कि आप बहुत अच्छे से नाइसली सबसे बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो। तो
अब कौन सी ऐसी मैं खुद भी मेरा ऐसा सोचना था कि यार ऐसे मतलब थोड़े तो रोड रहे थोड़ा एटीट्यूड हाँ सी ठीक है क्योंकि ऐसे थोड़ा मैंने इंस्टाग्राम देखा था मैं सोची बस ऐसे वाला चीज़ मैंने सोचा। बट आपसे जितना हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे भी मैंने जितना ऑब्जर्व किया आप काफ़ी हम्बल हो बात करते टाइम ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मतलब शो ऑफ वाली चीज़ें हो एकदम शांत ऐसे बात करने में भी आपसे मज़ा आ रही है। तो ये कौन सी एक चीज़ है जो आपको इतना डाउन टू अर्थ बनाती है और इतना हम्बल और ये सारी चीज़ें कहाँ से आपके अंदर आती है? अम, मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहती हूँ कि आई हैव ग्रोन विद टाइम, आई हैव इवॉल्व्ड विद टाइम। अगर आप मेरे पास्ट इंटरव्यूज देखेंगे, आई वाज वेरी नॉटी, आई वाज वेरी चुलबुली, बट विद टाइम आई डोंट नो मैं इतना काम और कंपोज हो गई हूँ, मुझे भी नहीं पता है क्यों। आई थिंक इट्स लाइफ, और आपको एक ऐसा लेसन सिखाती है लाइफ जहाँ पर नॉट एवरी टाइम यू हैव टू लाइक डू किकी कुकू ऑल द टाइम। रही बात एटीट्यूड दिखाने की, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी या एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आई नेवर हैड एटीट्यूड और आई नेवर हैड टैंट्रम। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब मेरे ज़िंदगी का पहला शो था वो नच बलिए था, और वो बहुत ही बड़ा रियलिटी शो था। तो वो करके मुझे ऐसा लगा कि एवरीथिंग इज़ वेरी इजी इन द इंडस्ट्री, बहुत आसानी से काम मिल जाएगा। शिल्पा शेट्टी, साजिद खान, टेरेंस जैसे जजेस हैं, और मेरे कंटेस्टेंट्स ऋत्विक धनंजनी, गुरमीत, कनिका महेश्वरी, राजू श्रीवास्तव जी, एंड आई एम जस्ट सराउंडेड विद सच पीपल, और मैं वही मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वही मेरे दोस्त हैं। तो मुझे ऐसा लगा था थिंग्स आर वेरी सिंपल, और वो एक एटीट्यूड था मेरे अंदर विच वाज अ गुड एटीट्यूड ऑल्सो। समटाइम्स मे बी लोगों को ऐसा लगता था कि ओ शी इज जैसा कि आपने बोला कि ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं, पर पहले ऐसा था। बट इस एटीट्यूड के चलते आई लॉस्ट ऑन अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो कभी कभी कहते हैं ना कि छोटों से सीखना चाहिए, छोटा इन द सेंस एज। बट मैंने ऑनेस्टली अपनी टीम से सीखा है, जो मेरी एक पर्सनल टीम है जिनके साथ मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ, हेयर मेकअप प्रोडक्शन की जो भी टीम होती है। तो उसमें मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं अमित। तो उन्होंने मुझे बोला आज से 5-6 साल पहले कोविड टाइम्स में कि मैम ठीक है, मतलब आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई यू सेइंग नो टू प्रोजेक्ट्स, जो भी डिटेल में उन्होंने मुझसे बातचीत करी थी। सो आई जस्ट टोल्ड देम दैट आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट, कर लेंगे, हो जाएगा, अगला प्रोजेक्ट पकड़ लूंगी या समथिंग लाइक दैट। तो उसने बोला कि मैम आपको वो दस्तक कभी नहीं मिलेगी। सो क्या होता है, जब हम वैनिटी में बैठे होते हैं, मेकअप रूम में बैठे होते हैं, देयर इज अ नॉक, जब एडी आके आपको बोलता है मैम शॉर्ट रेडी है। सो इन रियल लाइफ आप घर पे भी आपको मेकअप मिलेगा, हेयर मिलेगा, खाना मिलेगा, लोग मिलेंगे, बट वो दस्तक नहीं होगी जो नॉक करके आपको बोलेगा मैम शॉर्ट रेडी है। तो ये चीज़ पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे हिट करी, एंड मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और तब से लेकर आज तक देर अनलेस प्रोड्यूसर्स मुझे रिप्लेस करे या मैं रिजेक्ट हो जाऊं किसी प्रोजेक्ट से, वो बात अलग है, बट आई हैव नेवर सेड नो टू अ शो, एंड आई डिसाइडेड टू बी हम्बल एंड नाइस। और जब मैंने पहले प्रिटेंड किया, फिर वो इनबिल्ड ही हो गया। सो नाउ आई एम लाइक दैट। तो जितनी बार भी आपको रिजेक्शन मिले हो तो उनसे आपने क्या सीखा? कभी तो रिजेक्शन मिला ही कभी तो या every month, every time, rejection is a part of your acting process। so पहले ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे हिट करती थी, बट नाउ इट्स अ प्रोसेस कि अगर आप आए हो तो ज़रूरी नहीं है कि यू विल गेट सिलेक्टेड एंड ऑल। हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग की इतनी मीटिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मटेरियलाइज हो। सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू, क्योंकि रिजेक्शंस तो मिलेंगे ही, मतलब ये तो प्री रिक्विजिट है। बिफोर गेटिंग अ गुड वर्क यू हैव टू गेट रिजेक्टेड इन अ लॉट ऑफ। दे ऑल्सो से कि इफ़ यू हैव टू डू अ टीवी एड कमर्शियल्स, अगर आप 100 एड के ऑडिशंस दोगे तब जाके किसी एक में आप सेलेक्ट होगे। सो यू हैव टू हैव दैट अप्रोच, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वो इंडस्ट्री में चमक धमक काफ़ी है, संघर्ष भी काफ़ी है। तो कभी ऐसा एक मोमेंट आया जहाँ पे आपको लगा कि बस मुझे गिव अप कर देना चाहिए? क्योंकि असली बात तो शिवांगी को ही पता होगा और किसी को नहीं, क्योंकि एक ग्लैमर्स के पीछे जो वो इंसान के अंदर की जो दुःख की चीज़ें होती हैं वो किसी से नहीं शेयर करते। हम हर टाइम हँसते होते हैं कैमरे के पीछे, बट वो रियल वजह तो आपको पता होगी। बट कभी ऐसा मोमेंट हुआ गिव अप करने का मन हुआ और फिर एक ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे आप खुद को मोटिवेट किए और आगे काम करना? एब्सोल्युटली।
एक बार ऐसा मोड़ आया था कोविड से पहले, आई थिंक अराउंड 2019 में, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट शो ही इतना बड़ा था कि उसके बाद मैंने चीज़ों को लाइट लिया और चीज़ें मेरे हाथ से छूटती चली गई। तो जब मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए था तब प्रोजेक्ट्स मेरे पास नहीं आ रहे थे, और जो आ भी रहे थे तो वो उस तरह के नहीं थे जहाँ पर मेरा माइंड सेटिस्फाई हो पा रहा था। सो सिर्फ गाड़ी चल रही थी, बट आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी वॉट आई वॉज डूइंग। तो एक पॉइंट के बाद, क्योंकि दिल्ली से मैं हूँ, मेरा होम टाउन दिल्ली है, और मुंबई जैसे शहर में विच इज़ सुपर डुपर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, सो सर्वाइवल इश्यूज होने लग गए। और फिर मुझे लगा कि जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी, कंसिडरिंग कि भाई ये तो एक्टर है, तो पीपल विल टेक मी इन अ जॉब। सो मैंने रिज्यूमेज बनाए थे, और मैंने naukri.com में भी दिया था अराउंड 2018 और 19, अगर वो रिकॉर्ड में होगा आज भी। और क्योंकि मैं एनिमेटर हूँ, और दिल्ली में आई डिड अ लॉट ऑफ गुड फॉर एनिमेशन, सो आई अप्लाइड इन एनिमेशन एंड आई गॉट अ जॉब इन फ्रेमबॉक्स एनिमेशन, 40,000 to 50,000 रुपीज़। ओके कि ठीक है, रेंट निकल आएगा और साइड बाय साइड फिर मैं ऑडिशंस देती रहूँगी। बट देन सडनली कोविड हो गया, और मैजिक हो गया। माई मॉम जस्ट टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट डांसिंग, क्योंकि मैं हमेशा बैठ के वो कॉमिक वीडियोस भी बनाती रहती थी, तो उनका इंटेंशन था कि थोड़ा वर्कआउट हो जाएगा मेरी लड़की का, शी कैन जस्ट मूव अ बिट एंड थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। सो शी जस्ट टोल्ड मी कि जस्ट स्टार्ट डांसिंग ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट रियली वर्कड। अगर आप देखेंगे कि कोविड के टाइम से ही आई नेवर स्टॉप्ड डांसिंग, बिकॉज डांस कर करके आई क्रैक्ड हिमेश रेशमिया's album, I tried a lot of other casting projects, and then I never stopped. पहले की शिवांगी को अगर आप देखते हो और आज के शिवांगी में देख रहे हो तो क्या फ़र्क नज़र आता है, और आज की शिवांगी को आप क्या कहना चाहोगे? I think मैंने पहले की शिवांगी से कुछ सीखा है। I think with time when you grow, आप थोड़ा mature होते हो, तो there's nothing bad to have fun, but it's just that कि जब आपको पता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो डोंट फॉरगेट दैट। और मस्ती करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑल द टाइम यू कांट जस्ट कीप वर्किंग। मस्ती करो, बट ऑल्सो कंसिडर योर इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लाइफ एंड डोंट इग्नोर देम। और मैंने पिछली शिवांगी से यही सीखा है कि मस्ती करो, बट थोड़ा लिमिट में करो। ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर, योर सेविंग्स, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इतना कर लें दैट यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। हसरतें सीज़न 3 अगर सुपर हिट होता है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है सबसे ज़्यादा? किसको क्रेडिट आप दो? आई थिंक डेफिनेटली मैं अपने स्टोरी को सबसे पहले क्रेडिट देना चाहती हूँ, बिकॉज स्टोरी लाइन इस शो की इतनी खूबसूरत है। नॉट जस्ट माय कहानी, बट ऑल्सो देर आर लाइक 6 to 7 स्टोरीज इन हसरतें सीजन 3, एंड ऑल आर सुपर डुपर हिट। मेरी भी हिट है, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिला है। इनफैक्ट एक गुड न्यूज़ है टू ऑल माई पीपल हु आर फॉलोइंग मी, कि अब हंगामा ओटीटी लेकर आ रहा है वर्टिकल सीरीज। सो जो भी काम मैंने हंगामा में आज तक किया है या किसी ने भी किया है, वो अब रिलीज होगा वर्टिकल फॉर्मेट में। सो आई रिमेंबर मैंने एक शरद मल्होत्रा के साथ शो किया था, ये है सनक। सो वो भी अब रिलीज होने जा रहा है वर्टिकली, एंड इवन दिस शो मिडनाइट ब्राइड भी रिलीज हो रहा है वर्टिकली। सर के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से रही और उनसे आपने क्या सीखा? कुछ बातें हुई जो Of course, वो तो वेब शो था for good 6 to 7 episodes. So we really spent a great time together, and he's a wonderful actor. उनसे मैंने यही सीखा है कि how to be professional. He has that vibe. So he's like really professional. जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते थे तो ही वॉज इन हिज कैरेक्टर, और जब कट होता था ही वॉज शरद। सो वो जो स्विच था वो बहुत ही दिग्गज कलाकारों में होता है ना। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू दैट वेरी इजीली। तो ये सब चीज़ें देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ परफॉर्म करके। तो लाइक आई एम लकी इनफ, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। राइट नाउ तो बहुत सारे रियलिटी शो चल रहे हैं, द 50 चल रहा है, तो क्या आप फॉलो कर रहे हो उसको? देखिए, आई एम अ बिग बॉस फैन, और बिग बॉस मैं आज भी समझती हूँ इज द बाप ऑफ ऑल द रियलिटी शोज। चाहे 50 आ जाए, चाहे ट्रेडर्स आ जाए, जो भी रियलिटी शोज आ जाए, स्प्लिट्सविला एंड ऑल दैट रोडीज, बट फॉर मी बिग बॉस विल ऑलवेज बी बिग बॉस एंड नंबर 1 रियलिटी शो। बट हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ,
और मुझे यही लग रहा है कि मैं अभी भी बिग बॉस ही देख रही हूँ, बिकॉज आई कैन सी ऑल दोज फेसेस हु वर इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ बिग बॉस. सो पता नहीं, हैट्स ऑफ जो भी 50 के मेकर्स हैं कि 50 कंटेस्टेंट्स 1 आवर कैसे स्क्रीन टाइम मिल रहा है सारे एक्टर्स को या सारे कंटेस्टेंट्स को. बट मैं डेफिनेटली फॉलो कर रही हूँ and देखने के लिए देख रही हूँ. कभी बिग बॉस का ऑफर आया था आपको? आपने हाँ क्यों नहीं? वही ना, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग बहुत मीटिंग्स करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मटेरियलाइज हो. सो समटाइम्स चीज़ें नहीं वर्कआउट होती हैं. जब वर्कआउट होंगी, नेवर से नेवर. अगर ऑफर होगा तो आप करना पसंद करोगे बिग बॉस? देखिए, अगर मैं अपने एक्टिंग करियर को बिग बॉस के साथ अलाइन कर पाई और चीज़ें इफ दे फॉल इन प्लेस, सो व्हाई नॉट. किस तरीके का प्रोजेक्ट आप करना पसंद करेंगी? और कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, या फिर कोई एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपका ड्रीम होता है ना कि मुझे इनके साथ एक बार काम करना है, तो कोई आपने ऐसा ड्रीम देखा है? I would really like to work with Shahid Kapoor. He's my all-time favorite from his first film. So definitely I would like to work with him. और किस तरह के रोल्स में करना चाहती हूँ? I think जिसमें स्टोरी बाप होती है. I do consider that. And थोड़े मीनिंगफुल स्टोरीज हो, जिसका कोई सेंस हो, जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ. फीमेल सेंट्रिक रोल्स जो होते हैं, जो मोस्टली मैंने भी चूज़ किए हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे परफॉर्म करने को इतना अच्छा होता है, तो एक्टर को एक ब्रीद में लंबी सांस होती है कि वाओ, देयर वाज सो मच टू परफॉर्म. सिर्फ शो के नाम पे शो नहीं किया, कुछ किया है. सो ऑल दोज शोज, या फिर बायोपिक हो गई किसी की. सो आई वुड लाइक टू डू दैट. थैंक यू सो मच. एनी मैसेज टू ऑडियंस फैन? much. I just want to say that thank you so much for your support, and I promise to keep you, um, you know, surprised with all my upcoming projects. जो कि आ भी रहे हैं. A lot of projects have been lined up, so just keep watching. Hi everybody, my name is Shivangi Verma, and you're watching Viral TV.